सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ। कहानी राम नाम की महिमा और प्रेतराज। एक संत महात्मा श्यामदास जी रात्रि के समय में भगवान श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए अपनी धुन में चले जा रहे थे। जाप करते हुए एक घने जंगल में से गुजर रहे थे। संत श्यामदास जी विरक्त होने के कारण बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान पर अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे। इस कारण दिन रात उनके श्रीमुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का अजपा जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। श्री श्यामदास जी घने जंगल में अपना मार्ग भूल गए थे, पर वह अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। संत भी उसी दिशा की ओर चले जा रहे थे। प्रकाश के निकट पहुंचते ही देखा कि वटवृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्ययंत्र बज रहे हैं तथा नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाच कूद रहे हैं तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतात्मा आदि हैं। श्री श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। संत मस्त भाव से राजा के पास गए। वह सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ और प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया। तुम्हें अपनी मौत तनिक भी का डर नहीं है। महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? कैसा मौत डर? राजन, जिसे जीने का मोह होता है उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं, तथा यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से ही कांपते हैं। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृतुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्य में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या को योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी हैं। लेकिन अब एक योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए हम सभी यह उत्सव मना रहे हैं। महात्मा हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जीने की इच्छा के मोह को त्यागने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत्योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के धनवान का पुत्र है। महादुराचारी और पापाचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत हो जाएगी। फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्यामदास जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजपा जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में किसी श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीणा, हाँ महाराज। नवलशाह सेठ का बेटा सांकलचंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा नवलशाह सेठ के घर पहुंचे।
सांकलचंद की हालत बहुत गंभीर थी। उसकी अंतिम घड़ियां थीं, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। सेठ परिवार ने महात्मा का स्वागत किया। महात्मा सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा, क्यों सांकलचंद, अब तो ठीक हो? सांकलचंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो वह रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं। भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत हैं। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है। अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए। कीड़ा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत, नृत्य, हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा कैसे? क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराजा, हाँ भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, जो कि अब नहीं होगी। अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो मर गया है, फिर भी तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, है तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया था। तूने तो हमारा सत्यानाश ही कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आया। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा से नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, है यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को राम नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया, जिससे उसका उद्धार हो गया और वह प्रेत्योनि को प्राप्त नहीं हुआ और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, यह क्या? सिर्फ एक बार राम नाम जप लेने से वह प्रेत्योनि से छूट गया। आप सच कहते हो? प्रेतराजा, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी भी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवन नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।